चुनाव से पहले एनडीए के अंदर अब सीट बंटवारे को लेकर चर्चा खूब तेज हो रही है। चर्चा इस बात की हो रही है कि कौन कितने सीटों पर चुनाव लड़ेगा। हालांकि एनडीए के भीतर इस पर अभी बातचीत नहीं हुई है कि किसको कितना सीट देना है, लेकिन उससे पहले इस पर चर्चा हो रही है कि हम कितना पर लड़ेंगे। जहां एक तरफ जेडीयू 115 से नीचे उतरने को तैयार नहीं है, भारतीय जनता पार्टी 100 से नीचे उतरने को तैयार नहीं है, वहीं चिराग पासवान कह रहे हैं कि 50 से नीचे तो हम भी नहीं उतरेंगे, और जीतन राम मांझी अब 40 सीटों पर दावा कर रहे हैं, और उपेंद्र कुशवाहा कह रहे हैं कि 25 सीट तो हम भी लेंगे। तब टोटल अगर आप कर लीजिएगा तो 330 सीट हो जाएगा। अब 330 सीट तो नहीं है बिहार में 243 सीटें हैं, और 243 सीटों में 5 पार्टियों को बांटना है। अगर खुदा ना खास्ते कोई पार्टी आ गई तो फिर उसे भी मैनेज करना है। तो मैनेज कैसे होगा, इस पर चर्चा हो रही है। अब जेडीयू को तो आप 100 से नीचे नहीं लाइएगा भाई। जिसके चेहरे पर आप चुनाव लड़ रहे हैं, जिसको कह रहे हैं कि आपका मुख्यमंत्री होगा, उसको आप 100 से नीचे कैसे ला सकते हैं? और भाजपा को क्या लगता है कि 100 से नीचे ला दीजिएगा और चिराग को 50 सीट मिल जाएगा, भाजपा को 100 से नीचे ला दीजिएगा, जीतन राम मांझी को 40 सीट मिल जाएगा? संभव है क्या ऐसा? ऐसा हो नहीं सकता। अब भाजपा जो कह रही है वो ये कह रही है कि जीतन राम मांझी पिछली बार 7 सीटों पर चुनाव लड़े थे, जो कि जेडीयू ने अपने खाते से दिया था। 11 सीट पर मुकेश सहनी लड़े थे, उसको भाजपा ने अपने पाले से दिया था। अब चिराग पासवान 137 सीटों पर लड़े थे, उसकी चर्चा छोड़ दीजिए। लेकिन चर्चा इस बात की हो रही है कि जहां एक तरफ खूब माहौल बना हुआ है, खूब चर्चा हो रही है कि भैया जीतन राम मांझी को 40 सीट चाहिए, जीतन राम मांझी 40 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। और अब समीकरण बैठाया जाए तो देखिए, जीतन राम मांझी को 40 सीट चाहिए, चलिए मिला। एलजेपी आर को 50 सीट चाहिए, चलिए मिला। और भाजपा जो है वो 100 सीट पर लड़ेगी, और जेडीयू 115 सीटों पर, और कुशवाहा जो है वो 25 सीटों पर। टोटल हो जाएगा 330 सीट। उसके बाद अगर आते हैं कि इसको किस तरीके से मैनेज किया जाएगा, तो सीट बंटवारा इस तरह से नहीं होगा। सीट बंटवारा होगा आपको, बीजेपी लड़ेगी 100 सीटों पर, जेडीयू 1 सीट एक्स्ट्रा पे लड़ेगी, तो जेडीयू लड़ेगी 101 सीट, 101 या 103 सीट जेडीयू लड़ेगी। 100 सीट पर भाजपा लड़ेगी, और 101 या फिर 105 के बीच में जेडीयू रहेगी। उसके बाद जीतन राम मांझी को 10 सीट जो है वो मिलने वाला है। पिछली बार 60 सीटों पर लड़े थे, इस बार 10 सीट उन्हें मिलेगा, 3 सीट एक्स्ट्रा बढ़ा के दिया जाएगा। उसके बाद चिराग पासवान की पार्टी एलजेपी आर को 25 सीट दिया जाएगा। वहीं उपेंद्र कुशवाहा की बात करें तो उपेंद्र कुशवाहा को 5 से 7 सीटों के बीच में इनको रखा जाएगा कि आपको 5 या फिर 7 सीटें जो है वो दी जाएगी, क्योंकि लोकसभा में का चुनाव जो है वो उपेंद्र कुशवाहा हार गए, फिर इन्हें राज्यसभा भेजा गया। तो एक बड़ा एहसान जो है वो भाजपा का इनके ऊपर है, तो उस एहसान को ये भूल नहीं सकते हैं। उसके बाद भाजपा ये भी कहेगी कि भैया आपको हमने लोकसभा का में मदद किया, आप चुनाव हार गए, फिर जब चुनाव आप हारे तो आपको हमने सदन तो भेजा ना, चलिए उसका एहसान कम से कम यहाँ आप चुकता करिए। आपको 5 सीट दे रहे हैं, आप 5 सीटों पर मैनेज कीजिए। उसके बाद जीतन राम मांझी को ये कहा जाएगा कि बेटा मंत्री, आप मंत्री, बहू विधायक, बहू की माँ विधायक। अब क्या, अब इस तरह से नहीं चलेगा ना। बेटा आपका एमएलसी बना है, आपकी पार्टी ने तो उन्हें एमएलसी नहीं बनाया है, एनडीए के रहमो करम पर बने हैं। सबसे पहले राजद ने उनको भेजा था, फिर एनडीए के रहमो करम पर बने। तो अब इस पे मैनेज करिए। तो 10 सीट पर जीतन राम मांझी को मैनेज किया जाएगा। रही बात चिराग पासवान की, तो चिराग पासवान को 25 सीट ये कहते हुए दिया जाएगा कि आपको झारखंड में भी हमने दिया, आपको दिल्ली में भी हमने मौका दिया। झारखंड में आपका एक विधायक जीता, दिल्ली में आप चुनाव हार गए, मौका तो हमने आपको हर जगह दिया था। अब जेडीयू की हम बात कर लेते हैं। जेडीयू भाजपा से ये चर्चा करेगी कि लोकसभा का जब चुनाव हो रहा था तब आप हमसे ज़्यादा सीटों पर चुनाव लड़े। आपने कहा कि हम लोकसभा में बड़ी पार्टी हैं, हमारे नेता के चेहरे पर चुनाव लड़ना है,
तो हम वहाँ बड़े भाई की भूमिका में रहेंगे, तो ज़्यादा सीटों पर चुनाव लड़े। और तो इस बार बिहार में विधानसभा जब चुनाव है तो उसमें बड़े भाई की भूमिका में जेडीयू है, नीतीश कुमार के चेहरे पर चुनाव लड़ा जा रहा है। तो जेडीयू जो है वो भाजपा से कम 5 सीटों पर एक्स्ट्रा लेगी, कि अगर भाजपा 100 सीट रहेगी तो जेडीयू जो है वो कहेगी कि हम 105 सीटों पर रहेंगे। लेकिन ये जो चर्चा हो रही है कि जीतन राम मांझी कह रहे हैं कि हम 40 सीटों पर लड़ेंगे, उसके बाद आप कुशवाहा जो हैं वो 25 सीटों का दावा कर रहे हैं, चिराग पासवान 50 सीटों का दावा कर रहे हैं, तो वैसे अगर दावा करना होगा तो जेडीयू कहेगी कि हम 200 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। छोड़ दीजिए, आप लोग चुनाव में मत लड़िए, हम और भाजपा देख लेंगे, आपस में बांट लेंगे, जैसे 2020 में भाजपा और जेडीयू ने आपस में बांटा था। वो तो मुकेश सहनी और जीतन राम मांझी दौड़े भागे चले आए उधर से तेजस्वी यादव पर आरोप लगाकर, तो फिर जेडीयू ने अपने पाले से 7 सीट दे दिया जीतन राम मांझी को, और भाजपा ने अपने पाले से 11 सीट मुकेश सहनी को दे दिया। नहीं तो उस समय तो भाजपा और जेडीयू आमने सामने थी, अपना खेल रही थी कि आधा आप पे आधा हम पे, 1 सीट एक्स्ट्रा थी जेडीयू के पास। लेकिन इस बार तो 5 पार्टियां हैं, 5 में बांटना है। तो इस तरह के दावे करने से किसी को ज़्यादा सीट मिलने वाला नहीं है। जीतन राम मांझी कुछ भी दावा कर ले, लेकिन सीट बंटवारा किस तरीके से होगा वो आप भी देख लीजिए और समझ लीजिए। भाजपा 100 सीटों पर लड़ेगी, 95 से 100 पर भाजपा रहेगी, और जेडीयू 100 से 105 पे रहेगी। और उसके बाद जो चिराग पासवान है वो 20 से 25 के बीच में रहेंगे, जीतन राम मांझी जो है वो 7 से 10 के बीच में रहेंगे, कुशवाहा जो है वो 5 से 7 के बीच में रहेंगे। इसी तरह से सीटों का बंटवारा होगा। अब आगे देखिए क्या होगा। बहरहाल इस खबर में इतना ही, बने हमारे साथ और देखते रहे द इंडिया टॉप।